हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे आज ऑप्शन चेन की। और ऑप्शन चेन में भी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन लेंगे। देखिएगा, आज का जो दिन था वो वास्तव में ऑप्शंस के जो बायर थे उनको लॉस कराने वाला दिन था। यानी कि बाजार एक रेंज में रहा और ऑप्शंस के बायर, चाहे वो पुट ऑप्शंस के बायर थे चाहे वो कॉल ऑप्शंस के बायर थे, दोनों जगह पर एक अच्छा खासा प्रीमियम डीके मिला। और ऑप्शन सेलर्स की आज जो है मैं ये कह सकता हूँ कि पांचों उंगलियां घी में थी, और स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर। अगर आप गौर फरमाएंगे कि 43,800 की कॉल और पुट दोनों को अगर वैल्यू देखेंगे तो कॉल की साइड में 49 रुपीज़ रिड्यूस हुए हैं और पुट की साइड में 17 रुपये रिड्यूस हुए हैं। इवन कहीं पर भी आप देखेंगे तो किसी भी कॉल के अंदर आप देखेंगे तो आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि देखिएगा बाजार नीचे था, बैंक निफ्टी माइनस से बंद हुआ तो वो तो लाजमी था। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो पुट साइड की वैल्यू है वो भी माइनस में ही है, यानी कि प्रीमियम डिके था दोनों साइड। यानी कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो दोनों साइड टूटते हुए नजर आए, चाहे कोई मंदी लेके गया था चाहे कोई तेजी लेके गया था। तो ये अक्सर जो है तब होता है जब कोई बड़ा मूव बाजार में नहीं आता है। तो बड़ा मूव था नहीं, इसलिए दोनों साइड में लॉस जो है देखने के लिए मिला। अब अगर ऑप्शन चेन की बात कर ली जाए यहीं पे, तो 44,500 एक ऐसा लेवल है जहां पर एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है बना हुआ है अगर कॉल और पुट दोनों की ऑप्शंस को जोड़ दे तो। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि 2,39,000 प्लस 2,53,000, तो तकरीबन 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का ये जो है मामला बनता है। लेकिन उसके बाद भी अगर ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है, पुट राइटिंग भी थी, लेकिन पुट राइटिंग आज थोड़ी सी बैकफुट पे थी, तो पुट राइटर आज उतने एक्टिव थे नहीं। और पुट राइटर जो है अब 44,000 में तो अनवाइंड भी कर ली पोजीशंस, और बाकी जगह पर राइटिंग तो हुई लेकिन एग्रेसिवली कॉल राइटिंग जैसी नहीं थी। तो अभी भी एक मेजर हर्डल आपको 44,500 से 44,800 देखने के लिए मिलेगा। वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर अब हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर क्या है, तो निफ्टी में आज जो है थोड़ी सी तेजी थी और तकरीबन 50 पॉइंट की तेजी की वजह से यहाँ पर सारे जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस ऊपर शिफ्ट कर ली, या कुछ जगह पर पोजीशन अनवाइंड हो गई। तो 19,500 को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था बाजार, और इसी वजह से 19,500 के ऊपर तेजी करने वाले जो है पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव नजर आए, और 19,500 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग आज देखने के लिए मिली। और उसके बाद नीचे की स्ट्राइक प्राइस के अंदर भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग थी जो कि कॉल राइटर की साइड से मिसिंग थी। और बाजार जिस दिन जनरली तेज होता है उस दिन कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पर होते हैं, और जबकि अब केवल 2 ही दिन जो है वीकली एक्सपायरी के निफ्टी के लिए बचे, और जबकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो कल होगी, यानी कि बुधवार के दिन जो है अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुआ करेगी जो वीकली है, मंथली थर्सडे में ही होगी। अब अगर आज की बात करें हम कि अगर निफ्टी के अंदर अगर 19,574 की जो क्लोजिंग है 46 पॉइंट की, तो ये पूरे दिन की रेंज देखिएगा आप ना, सबसे मेन चीज़ देखिए कि बाजार एक नैरो रेंज में फंस गया, और बाजार पूरे दिन तकरीबन 62 पॉइंट के बीच में ही झूलता रहा। और यही हमारा एनालिसिस था, बाजार ऊपर की तरफ जाए सेल कर लो, नीचे की तरफ जाए बाय कर लो। और बाजार में कोई डायरेक्शनल मूव की बात हमने कल की नहीं थी, और अभी भी हमें कुछ इसी तरीके की जो है राय शायद रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक मूव जो है आ सकता है। और अगर ऊपर की तरफ देखें या नीचे की तरफ देखें तो ऊपरी लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी सेलिंग हो सकती है निफ्टी बैंक में, वो भी चर्चा करेंगे आगे जब निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ निफ्टी बैंक के अंदर है कि अगर ऊपरी लेवल पे सेलिंग होगी तो जो बैंक निफ्टी स्टॉक्स जब तक साथ नहीं देंगे निफ्टी का, निफ्टी कुछ नहीं कर सकता, निफ्टी भी यहीं पर घूम फिर के आ जाएगा। तो निफ्टी के अंदर भी 19,630 की जो हमारा रेजिस्टेंस है वो केवल तभी पार होएगा अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स साथ देंगे। तो अगर बैंक निफ्टी स्टॉक साथ नहीं देंगे तो आप कुछ समय के बाद, हो सकता है कल या परसों में, और हो सकता है कल भी हो सकता है,
अगर निफ्टी बैंक के स्टॉक्स ने कल साथ नहीं दिया तो या तो कल शाम को दोपहर के बाद तक या परसों तक आपको 19,500 भी नीचे की तरफ पे टूटता हुआ नजर आएगा। बेशक से 19,500 पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छा जो है अच्छे तरीके से होल्ड हुआ है। आज पूरे दिन बाजार के अंदर जब बाजार खुले तो बाजार ओपन हुए 19,564 पे और देखिएगा क्लोजिंग क्या है 19,574। डे का लो क्या है 19,525, यानी कि दिन भर बाजार झूलता रहा। हालांकि 2-2:30 बजे के बाद एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि दिन भर बैंकिंग स्टॉक्स कमज़ोर थे और बाद में बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर थोड़ी सी आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली। अगर हम चार्ट के एंगल से बात करें तो देखिएगा एक डोजी टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पर बनाई, जिसको हम अनडिसाइसिव बोलते हैं कि भाई कोई डिसीजंस तो यहाँ पे लिया नहीं। लेकिन ये देखिएगा एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। जब बाजार गिर रहा था तो यहाँ से जो पुल बैक लिया था उस पुल बैक का रेजिस्टेंस था। उसके बाद भी जब इस बाजार ने यहाँ से दोबारा से पुल बैक लेने की कोशिश की तब एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। इस बार बाजार यहाँ पर अपने आप को रोक पाया है। तो इस रोक पाने को किया 19,630 पार करके एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है बैंकिंग स्टॉक्स क्या करते हैं। तो यहाँ से दोनों रास्ते जो है खुले हुए हैं। मुझे लगता है कि 19,630 नहीं टूटेगा तो इस रेंज में एक अच्छी खासी सेलिंग फेस करनी पड़ेगी बाजार को। और अगर वो सेलिंग बैंकिंग स्टॉक्स में एग्रेसिव हो गई तो शायद फिर बाजार नीचे स्लिप हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स ही या जो फाइनेंशियल्स हैं वो ही दम दिखाएंगे, तभी निफ्टी जो है सस्टेन करेगा। तो निफ्टी ने आज तो सस्टेन कर लिया, कल की निफ्टी की सस्टेनेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि बैंकिंग स्टॉक चलेंगे या नहीं चलेंगे। आज की तेजी थी आईटीसी में, इन्फोसिस में, रिलायंस में, बजाज फाइनेंस में और टाइटन में। कमजोरी कहाँ थी? कमजोरी 2 बैंक तो देखिएगा नीचे खींच रहे थे बाजार को, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। इसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति सुजुकी भी कमजोर थे। और फिर अगर हम ये देखें कि भाई एडवांस डिक्लाइन क्या है, तो एडवांस जो शेयर्स थे वो सुबह तो देखिएगा 1400-1500 के आसपास थे, शाम होते होते उसमें से तकरीबन 350 शेयर कम हो गए। घटने वाले शेयर्स में वो संख्या बढ़ती हुई नजर आई। तो अभी जो है बाजार जो है अनडिसाइसिव जो है मूव दिखा रहा है और ऊपरी लेवल पर भी जो एक फॉलो अप बाइंग आती है रोज स्मॉल कैप मिड कैप में, आज बस वो जो सुबह बन गया टॉप वहीं पर फिर उसी के आसपास झूलते रहे। मिड कैप में हालांकि नीचे से एक रिकवरी देखने के लिए मिली, लेकिन स्मॉल कैप में बाजार ऊपर से जब नीचे आया तो पुल बैक पूरा नहीं कर पाए, केवल 50% ही पुल बैक कर पाए। अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, सन फार्मा, भारत पेट्रोलियम जैसे शेयर्स आज तेजी के अंदर थे। वहीं कमजोरी थी अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, मारुति सुजुकी के अंदर और आयशर मोटर्स में। और मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी अगर यहाँ से 5% के आसपास की करेक्शन होती है तो जो लोग इंडेक्स लवर्स हैं, यानी कि जो इंडेक्स के शेयर्स खरीदते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्रिएट हो सकती है जो एसआईपी के मोड में खरीदते हैं। तो अगर डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर अगर हम रिजल्ट देखें या जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल में इसमें जो रिवाइवल हुआ है, जिस जो रिजल्ट में भी हमें दिख रहा है, तो वो शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज़ को एक फेवरेट पिक बना सकता है। अगर यहाँ से 5 या 6% कमजोरी होती है तो इंडेक्स में के जो बायर्स हैं, जो इंडेक्स के स्टॉक्स ही खरीदते हैं खाली, उनके लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी बनेगी वहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 44532, 46 पॉइंट्स की मामूली सी कमजोरी थी, लेकिन बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं किए। बाजार सुबह ऊपर खुले 44625 पर, 44668 तक गए, भी सस्टेन करने की भी कोशिश की, लेकिन 10-10:15 बजे के बाद एकदम धड़ाम हो गए और उसके बाद दिन भर नीचे के लो लगते रहे और एक समय ऐसा था जब बाजार ने 44,401 का भी लेवल टच कर दिया। हालांकि वहाँ से धीरे धीरे करके उसी के आसपास जो है बाजार रेंगता रहा, लेकिन लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर एक अच्छा पुल बैक हमें देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक 44532 पर क्लोज हो पाया। और जो कैंडल बनी है वो कैंडल रेड बनी है। और देखिएगा, मैं सबसे पहले इस कैंडल की बात करूं तो सबसे पहले देखिएगा, जब बाजार ने जून के अंदर ब्रेकआउट दिया था तो जून के ब्रेकआउट देने से पहले बाजार में क्या था, बाजार में इस रेंज में निफ्टी बैंक चल रहा था
और इस रेंज के अंदर 44,532 से लेके और 43,400 के बीच में बाजार चलता रहा और यहाँ पर जो है बाजार ने पूरा समय व्यतीत किया। उसके बाद बाजार एक नई रेंज में निकल गया, यानी कि निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर इस रेंज में आ गया। तो मैंने जब कहा था भाई अगर इस बॉक्स के अंदर आ गया तो इस बॉक्स से बाहर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक जिस तरीके के प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, हालांकि निचले लेवल से रैंकता देखिएगा निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ तो आ गया है, लेकिन ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न निफ्टी बैंक में बन रहा है। और अगर कोई उछाल की कोशिश अगर कल निफ्टी बैंक करता है तो 44,700-800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और वहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, जो निफ्टी बैंक को नीचे धकेलने के लिए काफ़ी है। लेकिन निचले लेवल पर भी हमें लगता है कि एक बाइंग एमर्ज हो सकती है, और क्योंकि निचले लेवल पर भी क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ शेयर्स इंडेक्स के अंदर अगर निफ्टी बैंक में देखें तो जहां पर एक्सिस ने, आईसीआईसी बैंक ने पूरी निफ्टी बैंक को संभाल रखा है, वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक ने गिरावट में जो है निफ्टी बैंक को लाने में पूरी जो है अपनी कमर तोड़ जो है मेहनत की है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई एसबीआई, तो एसबीआई भी स्लाइटली लोअर साइड ही काम कर रहा है। तो एसबीआई बीच का बिच्छू है, बहुत ज़्यादा टूटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब चला भी नहीं, तो कुल मिला के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर आपको एक विशेष ध्यान रखनी है कि भाई इस रेंज को तोड़ेगा 44,800 को, तो फिर देखिएगा दोबारा से इस बॉक्स में जा सकता है। और अगर ये तभी हो पाएगा जब एचडीएफसी बैंक या कोटक साथ दे, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई या तो इनको साथ देना पड़ेगा या एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक आउट परफॉर्म करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक में ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग जो है बनी हुई है, जिसकी वजह से अगर हम पांचों स्टॉक्स के सेटअप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक में हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो जब बाजार नीचे की तरफ अगर एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक की वजह से अगर टूटते हुए नजर आए और अगर कोटक या एचडीएफसी बैंक संभालते हुए नजर आए तो फिर वोलेटाइल ट्रेड रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने साथ नहीं दिया और एक्सिस और आईसीआईसी बैंक में भी कमजोरी बनती है तो फिर देखिएगा आप बाजार के अंदर इस बॉक्स के बॉटम की तरफ भी आ सकते हैं। और हालांकि अभी उस बॉटम से काफ़ी दूर है बाजार, क्योंकि बाजार अभी इस बॉक्स के ऊपर की तरफ चल रहा है, तो बाजार जो है 44,000 की तरफ भी धकेला जा सकता है। ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस जो है जहां पर अभी बाजार क्लोज हुए, इसके बाद जो 250 पॉइंट है वो सब एक रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर जो सपोर्ट है वो 44,000 से लेके नीचे हर 100 जो लेवल्स हैं 100 अगर आप घटाएंगे 100 तो हर लेवल पर है और वो 43,400 तक बनती है। और जब इस लेवल के नीचे अगर देखिएगा इस बॉक्स का ये जो बेस है इसके नीचे जब तक बाजार नहीं आएगा तब तक बाजार बार बार पुल बैक करता रहेगा। और अगर 43,400 टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पर, उसकी बाद एक फॉलो अप सेल आ जाती है तो फिर बाजार 41,900 तक भी जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना अभी नहीं है। और हमें ये लगता है कि अभी इस बॉक्स के अंदर ही बाजार काम करता रहेगा और हमारा व्यू वही है जो अभी सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स दोनों है। नीचे की तरफ बाजार खरीदने के मौके दे रहा है, ऊपरी लेवल पर सेलिंग के मौके दे रहा है। आज जहां पर तेजी थी, कल जब हमने चर्चा की थी शेयर्स की, वो आज लीड कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक 12 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर, आईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे। वहीं पर एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में कमजोरी थी। आज एफआईआईज ने क्या किया? एफआईआईज ने 1725 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की और ये बिकवाली अभी कंटिन्यू है। पिछले महीने में सेल कर रहे थे, इस महीने में भी सेलिंग कर रहे हैं। डीआईज 1077 करोड़ की जो है खरीदारी करते हुए नजर आए, जिसने पूरे बाजार के अंदर रोकने की कोशिश की। तो आज सेलिंग कहाँ पे हुई? तो सेलिंग मेजरली बैंकिंग स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिली है। और डीआईज ने कहाँ पर माल खरीदा? तो जो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं वहाँ पर, जो निफ्टी के जो ज़्यादातर शेयर्स है वहाँ पर फोकस था। लेकिन आज जो बाइंग है उसका लेवल डीआईज की तरफ से घटता हुआ नजर आया और उसी तरीके से एफआईज ने भी अपनी सेलिंग का लेवल कल के मुकाबले में आधा कर दिया है।
अगर एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की है, या हम कह सकते हैं हेज लिया है, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी आज एक बाइंग है, लेकिन मामूली बाइंग है, और ऐसी बाइंग से जनरली बड़े मूव्स की कोशिश नहीं करता है बाजार। लेकिन फिर भी क्योंकि 2 दिन के अंदर लगातार बाइंग है, तो हो सकता है कि कल आपको बाजार के अंदर एक वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में आज से ज़्यादा कल आपको देखने के लिए मिले। और वैसे भी देखिएगा जब वीकली एक्सपायरी होती है तो वोलेटिलिटी रहती भी है थोड़ी। अब अगर हम बात करें कि भाई स्टॉक्स के अंदर, तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1866 करोड़ सेल की है। तो एफआईज के डेटा जो है वो भी नकारात्मक ही है, क्योंकि इंडेक्स भी बेच के गए हैं, सॉरी कैश में बेच के गए हैं, स्टॉक में भी बेच के गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, और इंडेक्स के अंदर एक मामूली सी बाइंग देखने के लिए मिली है। अगर पुट कॉल रेशियोज की बात करें तो पुट कॉल रेशियो देखिएगा बाजार के चलने के बावजूद भी ना पुट कॉल रेशियो बढ़ नहीं पा रही थी। पुट कॉल रेशियो बढ़ने की जो स्पीड थी निफ्टी में वो कमज़ोर थी। तो यानी कि पुट राइटर्स अब जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि बाजार की तेज़ी के साथ वो पुट राइट करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि पुट कॉल रेशियो 1.4 है, और ये स्लाइटली ओवरबोट है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में कभी भी आपको 0.5% से लेकर 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और निफ्टी बैंक में तो देखिएगा न्यूट्रल है, दोनों साइड के मौके हैं, 0.909 के ऊपर है। और जब बाजार में ने रिकवरी की तो यहाँ पर भी पुट कॉल रेशियो कोई ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। तो यहाँ पर भी अभी तेज़ी करने के जो संकेत हैं वो नहीं आ रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34762, एक मामूली सी 0.22 की जो है कमजोरी, और ये मामूली सी है। और कल बाजार की छुट्टी थी डाउ जोन्स की, आज खुले हैं लेबर डे के कल की छुट्टी के बाद। आज ब्रेंट क्रूड $90 के ऊपर आ गया, और इसमें जो सबसे मेन रीज़न है कि जो सऊदी अरेबिया है उसने कहा है कि वो अपना जो प्रोडक्शन कट था उसको दिसंबर तक कंटिन्यू रखेगी, जिसके बाद देखिएगा ब्रेंट क्रूड के अंदर जो एक तेज़ी बनी है और $90 के ऊपर ये चला गया। हालांकि भी 90 के आसपास चल रहा था, और एक बार 90 के नीचे भी चला गया था। तो 90 के इर्द गिर्द है, अगर 90 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो टेक्निकली जो है इसमें एक तेज़ी और बन सकती है, जो इसको और यहाँ से 5 से 7% की और तेज़ी दिला सकती है। और ब्रेंट क्रूड में फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों के लिए यानी कि इंडिया के शेयर बाज़ारों के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। और आप में से कुछ लोग अभी कह सकते हैं कि सर आप इंडिया मत बोला करो, क्योंकि आज कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसमें इंडिया की जगह भारत शब्द जो है यूज़ किया गया है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर। और तो ये तो देखिएगा पॉलिटिकल मुद्दा रहेगा, लेकिन देखिएगा हम तो अभी उसी तरीके से बात करेंगे जैसे रोज़ कर रहे थे। तो ब्रेंट क्रूड जो है 90.32, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो है उस पर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है अगर ये ब्रेंट क्रूड ऊपर की तरफ जाता है तो, और जहाँ पर बाजार अभी रेजिस्टेंस ले रहे हैं। निफ्टी का जो पुट कॉल ऑप्शंस एनालिसिस है वो हम आपके साथ कर चुके हैं, और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।